आज का दिन है फुल ऑफ चीयर। सहरसा जा रहे हैं ड्रीम के नियर, क्योंकि कार लेने का टाइम है डियर। ऑलराइट, और बढ़िया सब कुछ। तो आज मैं जा रहा हूँ सहरसा, न्यू कार की डिलीवरी है ना, तो मैं जल्दी से नए शर्ट और ओल्ड पैंट पहन के रेडी हो जाता हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट, मन करे तो रेट कर देना। खुशी इतनी ज्यादा होती है कि मैं बार बार खुद को देख रहा होता हूँ। और इधर मम्मी भी तैयार हो रखी थी और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर को अरेंज कर रही थी। फिर हम लोग निकल चलते हैं बस पकड़ने के लिए। और मेरे साथ मम्मी, पापा एंड फुआ थी। ओ सॉरी, वो लोग मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था, सॉरी। जब मैं थोड़ी देर चला तो मुझे याद आया, ओ भाई मैंने तो बोर्ड प्रिपरेशन का सीरीज स्टार्ट कर रखा है और आज ही बिगड़ गया। चलो कोई ना, मैनेज कर लेंगे। फिर हम लोग अपने SH पे पहुंच जाते हैं, जो 17 नंबर के नाम से भी फेमस है। लगभग 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर हमारी बस आ ही जाती है फाइनली। फिर हम लोग सारे बस के अंदर जाते हैं, मुझे विंडो सीट मिल जाती है और यहाँ का नजारा काफी मस्त था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बस ज्यादा क्राउडेड नहीं था और पूरी तरह से शांति बना हुआ था। उसके बाद मैं बैठे बैठे बोर होने लग रहा था, तो फिर मैं सोने का फैसला करता हूँ। बट तभी मुझे दिखा शोर ऑफ बिहार। यस, दिस इज द रिवर कोसी। काफी वाइड व्यू था और वाटर भी देखने से पूरा फ्रेश लग रहा था। और ये नदी की लेंथ भी काफी ज्यादा ह्यूज थी और चौड़ाई एज यू कैन सी ये भी काफी ही बड़ा था। फिर हम लोगों के बस का पेट्रोल खत्म हो जाता है और पेट्रोल पंप पे बस पेट्रोल ले रहा होता है। 1.5 घंटे बाद एज एक्सपेक्टेड हम लोग अपने डेस्टिनेशन तो नहीं पहुंचते, बट उसके करीब बहुत ज्यादा होते हैं, पहुंचने ही वाले थे। फिर हम लोगों ने लिया ई-रिक्शा और रोड इतना ज्यादा खराब था कि ये बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर रहा था। इधर मम्मी बैठी हुई थी और मेरे बगल में बुआ और पापा आगे बैठे हुए थे और पता नहीं कितना टाइम लगेगा जाने में। ट्रैवलिंग करते करते लिटरली आफ्टर 20 मिनट हम लोग मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम में पहुंच ही जाते हैं। और मेरा नजर इस ब्रिजा पे पड़ता है, जिसका स्ट्रक्चर काफी बेहतर होता है। देन वी एंटर्ड द शोरूम और मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, क्योंकि पिछले शोरूम हुंडई वाले में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, बट मैंने फिर भी बनाया। और यहाँ पे था तो मैं अंदर बैठा और सामने ही हमारी कार एक्सप्रेसो रखी हुई थी। फिर मेरे अंदर चुल मचती और मैं गाड़ी के अंदर जाने का फैसला करता हूँ। और ये देख सकते हो ठीक ठाक सा अंदर का सीन है। ये एक फैमिली कार है एज यू नो। फिर मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि मैं अगले 1 साल तक चला नहीं सकता, क्योंकि मैं अंडर 18 हूँ ना। 2026 में 18 का हो जाऊंगा तब शायद चला सकता हूँ। लेकिन एक बात तो है, 2026 में तो दुनिया ही खत्म है भाई। और अब बारी थी हमारी कार में कुछ एसेसरीज लगाने का। मालूम है आपको, मैं पहली बार एसेसरीज सुना तो मैं डर गया, भाई ये क्या चीज होता है। फिर पता चला एक्स्ट्रा सामान जो गाड़ी में लगाया जाता है, जैसे सीट कवर, मैट और पता नहीं अंकल क्या लगा रहे हैं। फिर मैंने सोचा आप लोगों को अंदर का सीन दिखाओ। तो ये है अगला पोर्शन, जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें से एक ड्राइवर ही रहेंगे तो बचा एक। उसके बाद मैं पीछे दिखाने आ जाता हूँ, जहाँ मुझे दिखता है ये लंबा वाला सीट, जो बताया जा रहा था कि 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं इस पे। वैसे भी हम लोग स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें सिर्फ 4 ही मेंबर है, तो कार इज वेरी परफेक्ट। फिर हमारा टाइम आ जाता है फाइनली अब कार को बाहर ले जाने का शोरूम के। तो वहीं के एक अंकल जी जो स्टाफ होते हैं, वो कार को बाहर निकाल देते हैं शोरूम के। पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। तब तक मैं इंस्टा पे एक पोल लगाता हूँ कार के नेम के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज फैल्कॉन का था और फेसबुक पे ऑरम का। लेकिन मुझे जो पसंद था वो है जायफर, विच मीन्स मॉडर्न एंड यूनिक फील। फिर हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं और ड्राइविंग शायद पापा के दोस्त कर रहे होते हैं। ही इज एन एक्सपीरियंस ड्राइवर। और इधर के साइड मैं, मम्मी और बुआ बैठ जाते हैं और मैं अपने ब्लूटूथ से सॉन्ग भी बजाता हूँ। लेकिन मेरे से गलती हो गई, मैंने मॉडर्न जमाने का गाना बजा दिया भाई, जो किसी को पसंद नहीं आया। फिर मुझे सॉन्ग हटाना पड़ा और 90s का सॉन्ग लगाना पड़ा, ओल्ड वाला। चलो कोई नहीं। फिर हम लोग की गाड़ी का फ्यूल लो हो जाता है, तो हम लोग पेट्रोल पंप पे आते हैं और टंकी फुल करवाते हैं। टोटल बिल 2500 के आसपास बना था, मतलब 25 लीटर का टंकी है। लेकिन फिर पता चला 5 लीटर पहले से फिल्ड था, मतलब 30 लीटर का टंकी है भाई। उसके बाद हम लोग आते हैं उग्रतारा मंदिर, जो महिषी नामक जगह पर स्थित होता है। बाय द वे कार का पूजा नहीं होने वाला है, क्योंकि शाम बहुत ज्यादा हो गया था और मम्मी और बुआ को विजिट करना था, बस इसलिए आए हैं। और लिटरली ये मंदिर काफी ज्यादा सुंदर था। फिर पता चला यहाँ रोज किसी न किसी जानवर की बलि दी जाती है। वैसे मैंने तो देखा नहीं, शायद जो रेड वाला है ना वहीं पे काटा जाता होगा। और हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, जहाँ एक बेड लगा होता है, पता नहीं क्यों। और ये रूम पूरी तरह से वेटेड होता है। उसके बाद मम्मी और बुआ पूजा करने लग जाती है और मंदिर को मैं निहारने लगता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मंदिर में एक AC लगा हुआ था, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया भाई। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कार की पूजा होगी मंदिर में, लेकिन आज नहीं, संडे को होगी, तो रेडी रहना भाई, शॉर्ट व्लॉग आएगी। इधर मम्मी और बुआ भगवान की पूजा करती ही जा रही थी। और मैं सच बताऊं तो मैं एक सेमी एथिस्ट हूँ, मतलब मुझे ना भगवान पे थोड़ा सा विश्वास है। बाय द वे ये देखो, यहाँ लगी हुई है हमारी जायफर और बगल में एक गॉड भी है, शायद ये बाबा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई खरीदने, क्योंकि घर पे तो पूजा होगी ना कार का, वहाँ तो प्रसाद बटेगी ही ना, इसलिए खरीद लेते हैं। फिर गड़ोल नामक जगह पे मम्मी मिठाई की शॉपिंग करने लग रही थी और पापा रिचुअल के सामान को खरीदने गए हुए थे। एंड फाइनली एट लास्ट हम लोग अपने गाँव एंट्री कर ही जाते हैं और काफी अच्छा लग रहा था। अगल बगल के लोग हम लोगों को देख रहे थे। फिर उन भाई साहब ने गेट खोला और यही है हमारा दरवाजा, जहाँ कार को रखा जाएगा। चलो अब अंदर आ गए थे, अब देखेंगे यहाँ क्या होने वाला है। घर पर तो मम्मी सबसे पहले पूजा का थाली को सजाती है और पूजा करने में लग जाती है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का गणेश है। और मैं यहाँ से क्या दिखाऊं भाई, पूजा हो रहा है, चुपचाप म्यूजिक में देख लो। सॉरी, रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, देख लीजिए ना प्लीज। उसके बाद एक और रिचुअल होता है, जिसमें नींबू को 5 सुई के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और व्हील के पास रख दिया जाता है और कार के अंदर कार को चला के इस नींबू को फोड़ेंगे। तो फाइनली पापा यहाँ पे रेडी हो रहे हैं कार चलाने के लिए। ही इज मोर देन हाफ एक्सपीरियंस्ड, जहां तक मुझे पता है। चलो यहाँ से म्यूजिक में देखो। और फाइनली नींबू फट गया और निडल व्हील के अंदर इंजर्ट हो गया। तो भाई आज यहीं तक मिलेंगे फिर कभी। लिटरली भाई बहुत मेहनत लगा स्क्रिप्टिंग करने में और वॉइस ओवर में तो फट ही जाता है। बाय बाय।